आज हमारी प्रेस नोट जारी होने के बाद दूसरी बैठक है। दरभंगा जिले में मतदान दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के लिए और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा हमारे दरभंगा जिला में पड़ता है उसके लिए 13 मई मतदान की तिथि निर्धारित है। और जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा जिले में पड़ता है उसके लिए 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। हम लोग दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नामांकन की तिथि, संवीक्षा की तिथि, इससे पूर्व की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में जो मतदाताओं की अद्यतन स्थिति है उसके संदर्भ में दरभंगा जिले में दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो 6 सेगमेंट है इसमें पुरुष मतदाता 9,33,578 है और महिला मतदाता 8,42,023, थर्ड जेंडर 34, कुल 17,75,635 मतदाता दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हैं। जो समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 सेगमेंट हमारा कुशेश्वर स्थान और हायाघाट असेंबली है उसमें 2,72,080 पुरुष मतदाता और 2,46,300 महिला मतदाता, 7 थर्ड जेंडर, कुल मिला के 5,18,387 मतदाता हैं। जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 2 असेंबली सेगमेंट हमारा दरभंगा जिला में है उसमें कुल पुरुष मतदाता 3,30,576 और महिला मतदाता 2,96,629 हैं। थर्ड जेंडर 12 हैं और 6 कुल मिलाकर के 6,26,857। इस प्रकार से जो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 असेंबली सेगमेंट दरभंगा जिले में है कुल मिला के 15,36,234 पुरुष मतदाता हैं, 13,84,592 महिला मतदाता हैं, 53 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं, कुल 29,20,879 मतदाता है। हमारे ज़िले में 2939 टोटल पोलिंग बूथ है जिस पे मतदान केंद्र होना है। अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रिसेंटली सर्कुलर जारी किया गया है। पहले एक मतदान केंद्र पे 1500 अधिकतम मतदाता होते थे और 1500 से अधिक मतदाता होने पे ऑक्सिलियरी बूथ बनाया जाता था। अभी उसकी संख्या रिवाइज कर दी गई है। 1549 मतदाता तक अगर किसी मतदान केंद्र पे मतदाता हैं तो ऑक्सिलियरी बूथ नहीं बनेगा, उसी मतदान केंद्र पे वो मतदान देंगे। दरभंगा जिले में कोई भी ऐसा मतदान केंद्र आज के डेट में नहीं है जिसमें 1500 से अधिक मतदाता हों। तो हमारे यहाँ आज के डेट में 1500 से कम ही मतदाता सभी मतदान केंद्र पे हैं, तो ऑक्सिलियरी बूथ आज के डेट में बनने की स्थिति नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो नामांकन की अंतिम तिथि होती है उस दिन तक नाम जोड़ने का काम जारी रहता है। अगर उसके कारण कोई स्थिति में परिवर्तन आता है तो उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हम लोगों का सर्विस वोटर है पूरे जिले में उनकी कुल संख्या 2,250 है। प्रेस नोट जारी होने के बाद से आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में हम लोगों का 144 का आदेश निर्गत है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत भी हम लोग जहां कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण किया गया है उसके संदर्भ में कार्रवाई किए हैं। प्रथम 24 घंटे के अंदर जो सरकारी प्रॉपर्टी होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उससे हम लोगों ने जितने भी पोस्टर, बैनर और इस प्रकार की चीज़ें होती हैं उसको हटाने का काम किया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो 24 आवर का रहता है उसमें 235 वॉल राइटिंग हटाए गए जो सरकारी भवनों से संबंधित है, 227 पोस्टर्स हटाए गए हैं, 484 बैनर्स हटाए गए हैं और अदर टाइप के मामले जो हैं वो 1 मामले रहे हैं। जो 48 आवर्स होता है उस पब्लिक प्रॉपर्टी से कोई भी अगर वायलेशन हो रहा है उसको हटाने के लिए प्रथम निर्धारित समय अवधि रहती है जिसमें 208 वॉल राइटिंग, 467 पोस्टर और 273 बैनर्स उसको हटाया गया है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से हटाने के लिए समय रहता है 72 घंटे का, इसमें हम लोगों ने 267 पोस्टर हटाए हैं। टोटल 499 पोस्टर्स हटाए गए हैं। एक दिन में 267 और एक दिन में 232।
499 और बैनर्स 853, और जो हमारा अदर्स कैटेगरीज में जो विरूपण वाला मामला है वो 9 हटाया गया है। इस प्रकार से अभियान चला करके हम लोगों ने जो भी संपत्ति विरूपण के संबंध में है, पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर्स, उसको हटाने का काम किया है। सी विजिल का ऐप एक्टिवेटेड है। अगर कहीं भी आदर्श आचार संहिता के संबंध में उल्लंघन की कोई भी जानकारी सी विजिल ऐप से प्राप्त होती है, 100 मिनट में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो जाती है और वहां पर उनके संदर्भ में हम लोग अविलंब जो है उसका समाधान करते हैं। अभी तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। हम लोग जो राशि है साथ में कैरी करने के लिए, उसके संदर्भ में 2 मामले सामने आए थे जिसमें 5-5 लाख की राशि लेकर के लोग जा रहे थे। बाद में डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी है, उनकी फाइंडिंग्स भी आई है जिसमें कि ये पाया गया है कि उसका दुरुपयोग चुनाव में करने के लिए नहीं था, वो अपने व्यवसायिक कारण से उसको ले जा रहे थे, तो उसमें उस हिसाब से निर्णय लेकर के छोड़ने की भी कार्रवाई की गई है। वो उद्देश्य यही है कि कोई भी धन का, बल का या जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, लिंग के नाम पे या डरा के, प्रलोभन दे करके कोई भी व्यक्ति मतदान को दूषित नहीं करे। जो कोई करेगा उस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा, और जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में और आईपीसी में प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं एक जानकारी आप लोगों को और देना चाहूँगा कि जो हमारे 85 प्लस के मतदाता हैं और जो ऐसे दिव्यांग हैं जो हमारे बूथ तक नहीं आ सकते हैं, उनको हम लोग 12D में प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। अगर वो हस्ताक्षर करके इच्छा जाहिर करेंगे तो हम लोग उनके लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर घर जा कर के मतदान की व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में करेंगे। इसके तहत एक और कैटेगरी है जो हम लोगों को मतदान के कर्मी होते हैं। मतदान के कर्मियों के लिए भी हम लोग पोस्टल बैलेट का जब सेकेंड ट्रेनिंग होगा उस समय हम लोग उसका फैसिलिटेशन सेंटर पे, या पुलिस बल भी जो मतदान में चुनाव के लिए उपयोग में लाए जा रहे होंगे मतदान के दिन के लिए, और उन दरभंगा जिले के वोटर होंगे तो हम उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर पे पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कराएंगे। आज के संदर्भ में जो एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस वालों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की गई है। उसमें मैं पूरी लिस्ट पढ़ दे रहा हूं, जो बट प्रेस से जुड़ा हुआ जो मामला है वो भी इम्पोर्टेंट है कि मीडिया पर्सन ऑथराइज्ड बाय ईसीआई फॉर पोल डे कवरेज। भारत निर्वाचन आयोग पोल डे कवरेज के लिए जिनको भी प्राधिकृत करेगा वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकते हैं। आज मैं आप सब लोगों को 12D का एक कॉपी भी अवेलेबल करा रहा हूं, और बाद में जो भी आप भर के देंगे हमारे डीपीआरओ साहब उसमें एक सर्टिफिकेट देंगे कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमारा पोल डे है उसके कवरेज के लिए अनुमति दी गई है। जो भी इच्छा जाहिर करेंगे तो हम लोग उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये सुविधा दिलवाएंगे। और एसेंशियल सर्विस में और भी जो लोग हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, BSNL के कर्मी, रेलवेज के कर्मी, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम के कर्मी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉम्फेड एंड रिलेटेड मिल्क कोऑपरेटिव और उसके यूनिट के लोग, हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार के लोग, FCI, स्टेट फूड कॉरपोरेशन, एविएशन, लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, फायर सर्विस, ट्रैफिक, एम्बुलेंस सर्विस, और जो मैंने सबसे पहले जिक्र किया था मीडिया पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय ECI फॉर पोल डे कवरेज, ये के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। अभी भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए जो वैध दस्तावेज होता है, हम सब लोग जानते हैं कि एपिक जो हम लोगों का एपिक रहता है, फोटो इलेक्शन से हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है मतदाता पहचान पत्र। उसके अलावे जो अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पे वो मतदान दे सकता है वो है आपको आधार कार्ड। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि ये चीज़ प्रत्येक मतदाता के पास ये जानकारी पहुँच जाए कि अगर एपिक के अलावे भी उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज लेके मतदान केंद्र पर जाते हैं तो वो मतदान के लिए हकदार हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता है। उन दस्तावेजों की सूची जारी की गई है जिसकी संख्या 12 है एपिक के अलावे। एपिक तो है ही है हमारा। आधार कार्ड है पहले नंबर पे,
मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासबुक्स विथ फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक या पोस्ट ऑफिस ने फोटोग्राफ युक्त अगर कोई पासबुक इशू किया है तो वो तीसरे नंबर पे है। हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय आरजीआई अंडर एनपीआर, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ्स इशूड बाय एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड टू एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज एंड यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां से अगर निर्गत उनके पास यूडीआईडी है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, तो उसके आधार पे भी वो वोट करने के लिए प्राधिकृत है। हम लोग फोटो वोटर स्लिप भी उस समय जारी करेंगे, लेकिन फोटो वोटर स्लिप एलोन मतदान के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। फोटो वोटर स्लिप सिर्फ उस सीरियल नंबर को दर्शाता है जो उनका इलेक्टोरल रोल में सीरियल नंबर होता है। उससे खोजने में आसानी होती है। रोल जो वहाँ पे मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल लेकर के जो मतदान दल के कर्मी रहते हैं वो उसको लेकर के मिलान कर लेते हैं कि इनका कितने सीरियल नंबर पे है और तुरंत वो कर सकते हैं। लेकिन फोटो वोटर स्लिप के साथ एक दस्तावेज जो अभी हमने पढ़ा एपिक के अलावे, ये मतदान केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा और उसके आधार पे वो मतदान कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं जिला के सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि 13 मई के लिए और 20 मई के लिए जिस दिन भी उनका मतदान होना है, ये सारे दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज या एक से अधिक भी तैयार करके रख लें और उस दिन कोई भी एक इन दस्तावेज में से एक दस्तावेज लेकर के जाएंगे तो वो मतदान के लिए हकदार होंगे। मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहा था। अभी मैं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारी तैयारी है और जो मतदान के संदर्भ में जो रिकवरी साथ है, उसके साथ साथ जो सर बताए जैसे कैश हम लोग 10,60,000 रिकवरी किए थे, उसको वेरीफाई करके छोड़ दिया गया। और अरेस्टिंग टोटल 880 हम लोग गिरफ्तार किए हैं और 107 में 14,145 हम लोग प्रपोजल भेजे हैं। अभी तक बॉन्ड 6,500 हो चुका है और सीसीए के तहत 202 लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें 7 का ऊपर ऑर्डर हो चुका है और अभी तक वारंट का निष्पादन 1771 है। जो वारंट निकला हुआ कोर्ट की तरफ से केस में जो हम लोग वारंट निकला हुआ है, टोटल 1771 हम लोगों को निष्पादन कर चुके हैं। बट अरेस्टिंग जो है 880। तो ये तो लगातार हम लोग रेड भी चल रहा है। हमारे पास जो CAPF कंपनी आया है तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उनका रोस्टर बना के डेली काम हो रहा है कि सुबह शाम रात में, और इवन थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, DSP वो लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं। तो पुलिस विजिबिलिटी बढ़ा दिया गया है और जो मेन मार्ग है NH, SH और इवन गली गली में भी चेकिंग चल रहा है और शराब का भी रिकवरी हम लोग बढ़ा दिए हैं। और टोटल अभी जो बूथ का है, जो सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मिलकर बूथ का वेरिफिकेशन हो चुका है और एक का मिलान कर चुके हैं हम लोग और उसका जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर चुके हैं और उसका हम लोग सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान भी लगभग बन चुका है और हम लोग तैयारी के मोड में है। और हम लोग जल्दी से जल्दी जो कुछ बाकी काम है तो हम लोग उसको भी तैयारी रुक जाओ।